अभी रिसेंटली मैंने सानिया मल्होत्रा का एक इमोशनल वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक वी फेल्ड एज ऑडियंस, क्योंकि हमने सानिया जैसी टैलेंटेड एक्टर को कितने ही साल से इग्नोर किया है। क्यों बॉलीवुड टैलेंट से ज्यादा नेपोटिज्म को प्रायोरिटी देता है एंड क्यों सानिया मल्होत्रा इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी सिर्फ ओटीटी तक ही लिमिटेड रह गई है। क्यों सानिया को मेन स्ट्रीम मूवी में एज अ लीड रोल वर्क नहीं मिलता है। एंड अभी मिसेस मूवी के पॉपुलर होने के बाद सानिया मल्होत्रा को फेम तो मिल रहा है, बट क्या ये पॉपुलैरिटी आगे भी रहेगी या फिर ये लिमिटेड रह जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ सानिया मल्होत्रा एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट मिसेस मूवी एंड क्या ये मूवी सानिया मल्होत्रा के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेट्स टॉक। तो सानिया का बर्थ 1992 में दिल्ली में हुआ था एंड वो एक ट्रेन डांसर भी है। सानिया ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2016 की मूवी दंगल, जिसमें उन्होंने बबीता कुमारी का रोल किया था। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। एंड वी ऑल नो इस मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। इस मूवी के अभी तक का लाइफ टाइम कलेक्शन 2200 करोड़ है। एंड फिर 2 साल बाद 2018 में सानिया की सेकंड मूवी आई पताका, जिसमें उनके साथ राधिका भी थी। दिस मूवी इज अबाउट 2 सिस्टर्स जो ऑलवेज फाइट करती है, इवन उनकी सेम घर में शादी भी हो जाती है। बात खड़ी की शर्म नहीं आए तो तेरी बड़ी बहन तुम इससे बात कर। मेरी जुत्ती बात करेगी तुझसे चोटनी। एंड दोनों ही एक्ट्रेसेस ने इस मूवी में अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। और उसी साल 2018 में सानिया की मूवी आती है बधाई हो। ये मूवी एक सोशल मैसेज पे बेस्ड थी। इस मूवी में जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कैसे उनके बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, इस न्यूज से एम्बेरस हो जाते हैं। मम्मी मतलब तेरी मम्मी? ये तो क्या तेरी मम्मी? व्हाट? जैसे होता है वैसे। 2019 से 2020 तक सानिया ने फोटोग्राफ, शकुंतला देवी एंड लूडो जैसी मूवी करी। कंधे पे हाथ रखो, स्माइल प्लीज। देन फिर 2021 में आती है सानिया की पगलेट मूवी। ये मूवी एक विडो वुमेन के ऊपर है, जिसमें उसके हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हुई थी, लेकिन डेथ के बाद भी वो पेन फील नहीं करती, क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड के बीच कोई क्लोज कनेक्शन था ही नहीं। हम चाय नहीं पियेंगे, एक पेप्सी मंगवा दीजिए। एंड उसके हस्बैंड की इंश्योरेंस मनी जो उसको मिलने वाली होती है वो उसके ससुराल वाले उससे छीनना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, अपने डिसीजन खुद लेना चाहती है। एंड इस मूवी में ये ब्यूटीफुली शो किया गया। अपने फैसले खुद नहीं लेंगे ना तो दूसरे ले लेंगे। एंड इसी साल सानिया की एक और मूवी आती है मीनाक्षी। और 2022 की जो लव हॉस्टल मूवी थी ना वो अमेजिंग थी। दिस मूवी इज अबाउट कपल जो अपनी फैमिली के डिसअप्रूवल के बाद भागकर शादी कर लेते हैं। वो लोग शादी करके हैप्पी रहना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली ये होने नहीं देती। उनकी फैमिली एक हिटमैन हायर करती है जो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब पा लिया तुझे, बाकी सब बेईमानी है। सो 2022 से 2024 तक सानिया ने 5 मूवी करी, जैसे हिट द फर्स्ट केस, कथल, जवान, साम बहादुर एंड मिसेस। एंड जितनी भी सानिया ने मूवी करी है उसमें हमें उनका एक यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। हम उनकी सारी ही मूवी से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो उनकी मूवी है वो रियल लाइफ सिचुएशन पर ही बेस्ड होती है। एंड अगर हम मिसेस मूवी की बात करें तो आई फील ये मोस्ट रियलिस्टिक मूवी है। हाँ, ये द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक तो है, बट दोनों ही मूवी अपना एक यूनिक टच देती है। दोनों की स्टोरी तो सिमिलर है, मैसेज भी सिमिलर है, बट दोनों ही मूवी अपने में एक यूनिक टच रखती है। मिसेस मूवी दिखाती है कि अभी के समय से वुमेन को खाना बनाने एंड अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए रखा जाता है, कैसे वुमेन्स को अपनी हैप्पीनेस एंड करियर को छोड़ के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड मूवी में हमें कोई फेक होप भी नहीं दी जा रही है कि अब तो ये लड़की उनके चुंगल से निकल गई तो उसके इन-लॉज चेंज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कल को कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। एंड अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में भी ऐसा कोई इन-लॉज को रियलाइजेशन नहीं होता है। इस मूवी को देख कर ना एक एंजाइटी सी फील होती है, एक सफोकेशन होता है। इस कैरेक्टर को इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है कि ऐसा लगता है कि हम उसके कैरेक्टर को रियल लाइफ में जी रहे हैं। एंड अगर हम रियल लाइफ में अपने घर की ही बात कर लें तो हमारे घर में फाइट नहीं होती तो हमें लगता है कि हमारी मदर्स हैप्पी है, बट कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी बाहर से खाना आता है तो हमारी मदर्स ये बोल देती है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे कम खाना देना। या कभी घर में खाना कम बन जाता है तो अपने खाने में नमक डाल लेती हैं या बहुत कम खाना खाती हैं कि उनके बच्चों को या हस्बैंड को पूरा खाना मिल पाए। तो हमें ये लगता है कि उनका ये प्यार है। हाँ, प्यार तो है, बट ये उनका सेक्रीफाइस भी है, क्योंकि उन्होंने खुद को उस माहौल में अडेप्ट कर लिया है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। वो अपना डिसीजन अपने बच्चों एंड अपने हस्बैंड के डिसीजन के बाद लेती है, क्योंकि सेंचुरी से वुमेन को कॉम्प्रोमाइज करना ही सिखाया गया है। ये बोला जाता है कि हस्बैंड के खाने के बाद खाना खाओ, तुम्हारा किचन में ही काम है। घर में काम ही क्या होते हैं, पूरे दिन तो बैठे रहते हो। एंड हमें तो अपनी मदर के हाथ का ही खाना पसंद आता है, बट क्या हमने कभी उनकी हेल्प करी है? नो, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जो हाउस वाइफ है वो बहुत बड़ी ही चीजों में कॉम्प्रोमाइज करती है, वो छोटी छोटी चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज करती है जो हम नोटिस ही नहीं करते। कभी भी घर में अगर फादर खाना बनाते तो उनकी हफ्तों महीनों बात होती है, बट मदर्स या वाइफ तो डेली खाना बनाती है, बट कभी उन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका वर्क है, राइट। एंड इस मूवी से
से रिलेटेड मुझे कुछ कमेंट्स भी दिखे जिसमें ये बोला जा रहा है कि वुमेन का तो काम ही है खाना बनाना, लड़के भी तो काम करते हैं 9 से 5 की जॉब। तो देखो ये मूवी नॉर्मल हाउसवाइफ के ऊपर नहीं है, ये मूवी एक इंडिपेंडेंट वुमेन के ऊपर है जिसे मैरिज की वजह से अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड चलो वो हैप्पीली सेक्रीफाइस कर भी लेती, वो खुश होती है हाउस वर्क करने में, बट कभी भी उसे अपने हस्बैंड या अपने इन-लॉ से वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो एप्रिशिएशन नहीं मिलता। इनफैक्ट उसे डांटा जाता है, इग्नोर किया जाता है। बैक टू सानिया मल्होत्रा, अगर आपने सानिया का करियर ग्राफ देखा होगा तो मोस्टली उन्होंने OTT में ही वर्क किया है, बहुत ही कम उन्होंने मेन स्ट्रीम मूवी में वर्क किया है। ऑल्सो इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें मूवीज में सेकंड लीड का वर्क करना पड़ रहा है। एंड अभी ये भी रूमर्स आए हैं कि जानवी कपूर की नेक्स्ट मूवी में सानिया सपोर्टिंग रोल करेगी, विच इज सैड, क्योंकि सानिया को एटलीस्ट 8 से 9 साल लग गए एप्रिसिएशन पाने में। एंड अभी भी उनकी वो हाइप नहीं बनी है कि उन्हें मेन स्ट्रीम मूवी में इजीली वर्क मिल जाए। वहीं हम अनन्या, सारा, जानवी जैसे नेपोगिट की बात करें तो कितने इजीली उन्हें मेन स्ट्रीम मूवी में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। इनफैक्ट बैड एक्टिंग होने के बाद भी उन्हें कंटिन्यूअसली अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने का चांस दिया जाता है। इनफैक्ट जानवी अनन्या के कंफर्ट के हिसाब से ही उन्हें मूवी दी जाती है। एंड हम ऑडियंस ये बोल के हैप्पी हो जाते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने इम्प्रूव तो किया। उनकी पेड PR एंड डायरेक्टर्स की तरफ से ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है एंड हम ऑडियंस कन्विंस भी हो जाते हैं एंड उनकी एवरेज एक्टिंग को बेस्ट एक्टिंग मानने लगते हैं। वहीं सानिया मल्होत्रा, मृणाल ठाकुर, हर्षवर्धन राणे, प्रतिभा रांता जैसे काफी सारे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, अपनी पहली मूवी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बट उन्हें सिम्पोर कर दिया जाता है। जैसे हर्षवर्धन राणे की अभी सनम तेरी कसम मूवी रिलीज हुई है तो उन्हें कितनी ज्यादा हाइप मिल रही है, बट पहले के टाइम ऑडियंस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया जब उन्हें हमारी जरूरत थी। बट इसमें सिर्फ ऑडियंस की मिस्टेक नहीं है, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की भी गलती है कि वो टैलेंट से ज्यादा नेपोटिज्म को प्रायोरिटी देते हैं एंड अपनी मूवीज को फ्लॉप पे फ्लॉप करवाते जाते हैं। एंड कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिसमें ये बोला जा रहा था कि सानिया का जो लुक है वो साउथ इंडियन लुक है एंड वो मेन स्ट्रीम हीरोइन की कैटेगरी में फिट नहीं बैठती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सानिया इज गुड लुकिंग एंड सेकंड हमें एक्टिंग से ज्यादा लुक्स पे प्रायोरिटी क्यों देनी है? क्यों हमें ब्यूटी को देख के अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना है? क्यों टैलेंट से तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है बट ब्यूटी से नहीं? क्योंकि हमारे माइंड में स्टार्टिंग से मेल या फीमेल एक्टर की एक परफेक्ट इमेज सेट कर दी गई है जिसकी वजह से हमें एवरेज लुकिंग एक्टर सूटेबल लगते ही नहीं है। एक्टर गोरा होना चाहिए, उसकी परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, परफेक्ट जॉलाइन होनी चाहिए, ग्रीक गॉड की तरह दिखना चाहिए एंड टैलेंट वो तो लास्ट में आता है और एक्टिंग वो तो डायरेक्टर करवा ही लेंगे। बट राजकुमार राव एंड विक्रांत मैसी जैसे एक्टर भी हैं जिन्होंने हमें ये रियलाइज करवाया है कि टैलेंट ब्यूटी से बढ़ के नहीं हो सकता। बट फीमेल एक्ट्रेस की कैटेगरी में अभी भी ब्यूटी देखी जाती है, अभी भी स्लिम फिगर देखा जाता है और अगर बॉलीवुड में परफेक्ट एक्ट्रेस नहीं दिखती तो साउथ के एक्टर्स को मूवी में ले लिया जाता है, पाकिस्तानी एक्टर्स को मूवी में ले लिया जाता है, यहाँ तक कि फॉरेन एक्टर्स को ले लिया जाता है, बट एवरेज लुकिंग एक्टर्स को चांस नहीं दिया जाता। और अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या मूवी सानिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है? तो द आंसर इज अ यस एंड अ नो। यस इसलिए क्योंकि शायद इस मूवी के बाद सानिया बिग डायरेक्टर्स की नजरों में आने लगी और उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर। एंड नो इसीलिए क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट स्पैन बहुत कम हो गया है, वो बहुत जल्दी ट्रेंडिंग टॉपिक को भूल जाती है। आज मिसेस मूवी ट्रेंडिंग में है तो सब सानिया के बारे में बात कर, बट कल को कोई और मूवी ट्रेंडिंग में आ जाएगी तो लोग कम्प्लीटली सानिया को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि 12th फेल मूवी भी वायरल हुई थी बट उसकी एक्ट्रेस मेधा शंकर कहाँ? लापता लेडीज भी वायरल हुई थी बट कहाँ है नेतांशी? तृप्ति डिमरी भी बॉलीवुड में काफी टाइम से स्ट्रगल करी थी बट वो वायरल हुई तो सिर्फ एक न्यूड सीन की वजह से। इसके बाद उन्हें मूवीज तो मिल रही थी बट मूवीज में सिर्फ उन्हें उसी टाइप के रोल दिए जाते, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता एंड जो ऑडियंस पहले उन्हें सपोर्ट करे थी वो उन्हें हेट दिए जा रही। बट क्या तृप्ति के पास चॉइस थी मूवी सिलेक्ट करने की? नो राइट, उसे जो मूवी मिल रही थी वो कर रही थी। ये आर्टिकल भी आ रहे हैं कि तृप्ति को आशिकी फ्रेंचाइजी से हटा दिया गया है क्योंकि वो प्योर नहीं है मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से। बट तृप्ति को टाइपकास्ट तो बॉलीवुड ने किया ही ना, तो ये कैसा एक्सक्यूज हो? सो बॉलीवुड में आउटसाइडर के लिए सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट है। इवन तो वो पॉपुलर भी हो जाए तो बहुत जल्दी उनका डाउनफॉल आ जाता है, लोगों के द्वारा उन्हें भुला दिया जाता है। बट स्टिल आई एम रूटिंग फॉर सानिया क्योंकि स्टार्टिंग से जो उनकी मूवी चॉइसेस रही है वो एक्सीलेंट रही है एंड उन्होंने काफी सारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ वर्क भी किया है। सो आई विश कि इन फ्यूचर भी हमें वो ऐसे ही एक्सीलेंट रोल में दिखे। एंड बिग प्रोडक्शन हाउसेस से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुद को एम्बेरस करना बंद करो एंड टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस को कास्ट हो, क्योंकि आपके नेपोटिज्म के चक्कर में अभी तक हमें कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस मिली ही नहीं जिसे हम सुपरस्टार बोल सके। आलिया, दीपिका को डेकेड्स हो गए बट अभी भी हमें ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का नहीं पता जिसे हम इन फ्यूचर सुपरस्टार की कैटेगरी में रखें। सेम विद मेल एक्टर्स। सो व्हाट आर योर थॉट? क्या सानिया मूवी के बाद अपने करियर में ग्रो करेगी या फिर उनके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर सिंह के डाउनफॉल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक